हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि 11th में आपका सेट चल रहा था और सेट में हम आपको सबसेट की बात कर रहे थे। तो सबसेट में आपको हम ये बता दिए थे कि सबसेट होता क्या है और किसी भी सेट में कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं और किसी भी सेट के कुल सबसेटों को अगर सेट में रखते हैं तो क्या हो जाता है, पावर सेट। इट मीन्स घात समुच्चय। तो यहाँ तक कवर हो गया था और इसी सबसेट में एक आखिरी पॉइंट है जो है वो है एक संख्या पे बेस है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि सबसेट ऑफ रियल लाइन, वास्तविक संख्या रेखा का सबसेट आपको कैसे निकालेंगे या क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। और ये जब आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, यही आखिरी टॉपिक आपका क्या हुआ बचा हुआ है सबसेट में, सबसेट ऑफ रियल लाइन। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट आपको हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करा देते हैं। इसके बाद आपका सबसेट पे जितने भी बेस क्वेश्चन होंगे सब क्या करेंगे, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए देखिए, आई होप जितना पढ़ाए हैं उतना आप पढ़े होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। चलिए देखिए, जो इसमें सबसेट में आखिरी पॉइंट है वो है सबसेट ऑफ रियल लाइन। सबसेट ऑफ रियल लाइन हिंदी में बात करें बच्चा इसको, तो वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा का उपसमुच्चय, वास्तविक संख्या रेखा का उपसमुच्चय की हम बात करेंगे। तो सबसेट ऑफ रियल लाइन इट मीन्स कि वास्तविक संख्या रेखा का उपसमुच्चय। तो आपका प्रश्न होगा कि सर वास्तविक रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या रेखा क्या होता है। तो आपको बोले थे कि रियल नंबर में हम जो भी नंबर सोच सकते हैं वो सब नंबर क्या आते हैं, रियल नंबर में आएंगे। अब जो भी नंबर सोचोगे बच्चा वो सब नंबर क्या है, रियल नंबर होते हैं। तो वास्तविक संख्या रेखा जो बिलोंग करता है उसको आर से डिनोट करते हैं। ये बिलोंग करता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, सभी नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या रेखा में आते हैं। अब हम बात करेंगे कि सबसेट की बात करेंगे। क्लियर हुआ कि वास्तविक संख्या रेखा का उपसमुच्चय। तो आप पहले देखो कि किस पे, वास्तविक संख्या रेखा। तो वास्तविक संख्या रेखा क्या होता है, ये देखिए, वास्तविक संख्या रेखा का मतलब होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपका जो नंबर होता है इधर होता है -इन्फिनिटी, इधर क्या होता है बच्चा, +इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको बीच में 0 होता है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर चलते हैं, +1 +2 +3 इस तरह। इधर क्या होता है बच्चा, निगेटिव नंबर चलता है, इस तरह चलता है। तो वास्तविक संख्या रेखा पे हम क्या करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें बच्चा, ध्यान समझो कि अगर ये जो इंटरवल की तरह बना हुआ है, ये जो छोटा टुकड़ा मान लो, ये सब जो छोटा छोटा बच्चा टुकड़ा है या पार्ट है, ये सब जो छोटा सा पार्ट है, अगर हम इसका स्टडी करें, उपसमुच्चय मतलब क्या होता है, बड़े का छोटा पार्ट। अगर किसी बड़े में से अगर छोटा पार्ट अगर आप निकाल दिए तो छोटा पार्ट क्या है, बड़े पार्ट का क्या है, सबसेट होता है। तो हमको रियल लाइन समझने के लिए छोटे छोटे पार्ट का क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। वही वास्तविक संख्या का जो छोटा छोटा पार्ट है उसको बोलते क्या है और उसको वही आपका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। बहुत ध्यान समझना बच्चा, क्योंकि एक्सरसाइज में और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्लियर हुआ? और बुक में अगर पढ़ोगे तो कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पाता क्या होता है, आप हमेशा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हो। आइए देखो यहाँ पे जी छोटा छोटा जो पार्ट है बच्चा, ये सब जो छोटा सा पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो बच्चा, जैसे -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, उसी तरह अगर हम बोले कि 1 और 2 के बीच में नंबर बताओ, तो 1 और 2 के बीच में क्या बहुत सारे नंबर नहीं होंगे, होंगे ना। तो किसी दो नंबर के बीच में अगर बात करें तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। जैसे मान लो 1.99999, तो बहुत सारे नंबर होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो छोटा छोटा इंटरवल है, हम लिख देते हैं ये सब छोटे छोटे इंटरवल या टुकड़ा मान लो, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, टुकड़े, ये सब छोटे छोटे टुकड़े रियल लाइन मतलब वास्तविक संख्या, रियल लाइन के उपसमुच्चय समुच्चय होंगे। बताओ बच्चा, होंगे कि नहीं होंगे। ये जब छोटा छोटा पार्ट है वो रियल लाइन मतलब वास्तविक संख्या रेखा का समुच्चय होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा। क्यों होगा, अब देखो,
क्योंकि बच्चा अगर हम बात करें, कोई नंबर ले लेते हैं, सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ पे सेट बी की बात करें, इसी में का ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं। तो अब देखो बच्चा, अब हमको जो बी है ए में है ना, इसका मतलब ए बड़ा है बी छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है और ए की तरफ मुंह खुलेगा। तो बच्चा देखो बी जो है वो छोटा है, तो इसका मतलब क्या, छोटा वाला क्या कराता है, सबसेट हुआ। लेकिन वो होना चाहिए किसमें, ए में होना चाहिए। देखो बी वाला ए में है कि नहीं है, 1 2 1 2 है कि नहीं है ना, वही कहानी है। ये छोटा वाला पार्ट है, बड़े वाला पार्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़े वाला पार्ट का ही तो भाग है। इट मीन छोटा वाला पार्ट क्या कहलाएगा, बड़े वाला पार्ट क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय। तो हम बोल सकते हैं कि जो छोटा वाला पार्ट है वो ये क्या है, रियल लाइन का क्या है, उपसमुच्चय है। रियल लाइन मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में ही आता है, ये आता है ना। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो छोटा छोटा पार्ट है वो क्या है, रियल लाइन का उपसमुच्चय होगा। बताओ बच्चा, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। चल अब देखो बच्चा, होंगे अब यहाँ पे ये छोटा छोटा जो पार्ट है ना बच्चा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं, अंतराल। अंतराल अंतराल का मतलब क्या होता है, इंटरवल। जो छोटा छोटा जो पार्ट है, ये जो छोटा छोटा पार्ट हम ले रहे हैं वो एक क्या है, एक इंटरवल है। एक क्या है, एक इंटरवल है, मतलब एक अंतराल है। अंतराल का मतलब कहाँ से कहाँ तक, क्लियर हुआ, ये अंतराल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि छोटा छोटा पार्ट जो है एक इंटरवल है। तो इसी को तो हम बोल रहे हैं, सो हम कह सकते हैं कि अंतराल क्या होता है, इट मीन्स इंटरवल क्या होता है, वास्तविक संख्या रेखा का उपसमुच्चय होता है। जो छोटा छोटा पार्ट है उसका हम नाम क्या दे दें, क्या बोलेंगे उसको, ये अंतराल बोलेंगे। क्योंकि आपको लग रहा है कि छोटा छोटा पार्ट ले रहे हैं, लेकिन अगर ये छोटा पार्ट को अगर ध्यान से देखिए तो क्या है, इंटरवल है। और इंटरवल क्या होता है, वास्तविक संख्या रेखा का उपसमुच्चय होता है। तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इंटरवल वास्तविक संख्या रेखा का उपसमुच्चय होता है। बताओ बच्चा, अगर छोटा छोटा पार्ट अगर उपसमुच्चय है वास्तविक संख्या रेखा का, तो जो छोटा छोटा पार्ट है वही इंटरवल है। तो क्या इंटरवल उपसमुच्चय नहीं होगा, रियल लाइन का होगा ना, सेम शब्द वही है ना, है। तो हम कह सकते हैं इंटरवल क्या होगा, वास्तविक संख्या रेखा का उपसमुच्चय होगा। क्लियर बच्चा, यही समझना है आपको कि वास्तविक संख्या रेखा की अगर बात करेगा तो वास्तविक संख्या रेखा में जो इंटरवल होता है वो क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। किसका, रियल लाइन का। इसी को आपको क्या किए, छोटे शब्दों में आपकी भाषा में समझाए हैं, फिर आपको क्या किए हैं, बुक की भाषा में कन्वर्ट किए हैं। बताओ बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोलोगे सर इंटरवल क्या होता है, तो इंटरवल का मतलब क्या होता है बच्चा, हम ब्रैकेट में आपको क्या किए हैं, बहुत अच्छे से क्या किए हैं, समझाए हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाना, 11th और 12th का बेसिक मैथ में खोलना ब्रैकेट। उस ब्रैकेट को बच्चा पढ़ लोगे ना, ये इंटरवल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं डाउट ही नहीं रहेगा आपको कैसे लिखना है और कैसे बोलना है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जरूर जाके वहाँ पे देख लेना, अगर डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा तो कहना। क्लियर हुआ। चलिए हम बात करेंगे अब इंटरवल की। पूरा इंटरवल हम आपको नहीं समझाएंगे बच्चा, क्योंकि पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको जाके बस देखना है, कुछ करना नहीं। वहाँ बहुत डीपली से आपको समझाए हैं ब्रैकेट के बारे में। तो इंटरवल की अगर हम बात करें, इंटरवल का मतलब क्या हो गया, अंतराल। तो इंटरवल आपका जो स्टडी करना है क्लोज के लिए, क्लोज वाला, ओपन, सेमी ओपन, ये सब ब्रैकेट में मिल जाएगा। सेमी ओपन ब्रैकेट, सेमी क्लोज ब्रैकेट, वही ब्रैकेट ही है। तो अंतराल का मतलब ब्रैकेट ही, सेमी ओपन, चौथा सेमी क्लोज। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब बताएं वहाँ पे जाके जरूर देख लेना बच्चा। बंद ब्रैकेट, खुला ब्रैकेट, ये सब पूरा आपको आधा खुला आधा बंद वहाँ पे बहुत अच्छे समझाए हैं। तो क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, इसका सिंबल होता है इस तरह। ओपन ब्रैकेट इस तरह होता है। सेमी ओपन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ओपन यहाँ पे क्लोज। सेमी क्लोज का मतलब यहाँ क्लोज यहाँ पे ओपन। ये ब्रैकेट वहाँ पे देख लीजिएगा। और इस ब्रैकेट में जो नंबर लिखते हैं, इनइक्वालिटी का जो नंबर आता है वो किस तरह लिखते हैं ये भी सिखाया, और इनइक्वालिटी कैसे बोलते हैं ये भी सिखाया। क्लियर हुआ। तो उस वीडियो को देखना क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आपको सबसेट ऑफ रियल लाइन समझना है तो।
क्लियर बात समझ में तो आ गया। बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसी पे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि कोई नंबर 1 से 2 तक, अब बच्चा बताओ इसको बोलने आना चाहिए। एक कोई वेरिएबल के फॉर्म में अगर बोलना है तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2। अब ये जो लिखा हुआ है बच्चा, ये जो नंबर है 1 और 2 के बीच में ये जो लिखा हुआ है, ये किस तरह लिखा हुआ है हम ये बात करेंगे। क्लियर हुआ। तो समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव को इंटरवल के रूप में डिनोट किया गया है। डिनोट किया गया। देखो बच्चा, जो समुच्चय के जो अवयव है उसको किस रूप में लिखा गया है? इंटरवल के रूप में लिखा गया है। अगर इसी को बच्चा अगर आप लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखोगे? x इस प्रकार है कि x क्या है? ये जो x है 1 से बड़ा और 1 और 2 से छोटा और 2। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 2। यही आपका क्या, जहाँ x बिलोंग क्या करेगा? रियल लाइन। जब इंटरवल की बात करेगा इट मीन्स नंबर किसका होगा? आपका रियल नंबर का होगा। इट मीन्स x बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पे अब ये लग गया। अब ये किस रूप में लिखा है? किसी चर के रूप में लिखा है। इसको हम क्या बोलेंगे? चर का मतलब किसी वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है तो उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है समुच्चय निर्माण विधि। सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। क्लियर है बच्चा? यहाँ तक बताओ बच्चा, कोई समझने में कोई डाउट है तो आपको? वास्तविक संख्या रेखा का उप समुच्चय बताओ, कोई डाउट नहीं है? एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। चलो अब हम इसके बाद बात करेंगे, एक और आपका समुच्चय होता है यूनिवर्सल सेट। इसको पहले लिख लो बच्चा, तो हम साइड में हो जाते हैं। तो बच्चा ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे आखिरी पॉइंट कि उप समुच्चय में आपको एक और इसमें आज उप समुच्चय कंप्लीट हो गया बच्चा। बस एक टाइप है आपका, यहाँ तक उप समुच्चय के बारे में आपका कहाँ कहाँ यूज होगा यहाँ तक आप देख लिए। अब इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, सेट में आ जाता है। एक टाइप आप सेट की तरह वो भी है जो बोलते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। चलो बच्चा देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। चलो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इट मीन्स सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है बच्चा कि देखो नाम ही है ऐसा, एक अवधारणा होता है, कल्पना होता है। क्लियर हुआ? तो यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई यू से। क्लियर हुआ? नाम जैसा वैसा काम, यू से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हम बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट एक अवधारणा या कल्पना होता है। क्लियर हुआ? तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक अवधारणा होता है। किसी अवधारणा का मतलब क्या हुआ? किसी बेस पे क्या करना? मान लेना। क्लियर हुआ? तो एक अवधारणा होता है या एक कल्पना के रूप में होता है। जैसे अगर इसमें हम बात करें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये यूनिवर्सल सेट एक्चुअली जो होता है किसी भी सेट को सबसेट बनाने के लिए क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं किसी भी सेट को सबसेट, किसी भी सेट को सबसेट बनाने के लिए हमें एक, अगर किसी भी सेट को बच्चा का सबसेट बनाना है तो एक बड़े सेट की जरूरत पड़ेगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी सेट को सबसेट बनाने के लिए हमें एक बड़े सेट की आवश्यकता पड़ता है। तो उस रेफरेंस सेट को ही हम यूनिवर्सल
सेट कहते। तो बच्चा किसी भी सेट को अगर सबसेट बनाना है तो हमें एक यूनिवर्सल सेट की क्या होगा, आवश्यकता पड़ेगा। एक किसी भी सेट को अगर सबसेट बनाना है तो हमें यूनिवर्सल सेट की आवश्यकता तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन किस रूप में? अगर किसी भी सेट को अगर सबसेट बनाना है तो हमें एक बड़े सेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो बड़ा सेट होगा वो एक क्या होगा, एक रेफरेंस सेट होता है। एक हमें रेफरेंस लेना पड़ता है। बड़े सेट के लिए क्या करेंगे, एक रेफरेंस सेट लेंगे, वही क्या कहलाएगा आपका, वही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट के। रेफरेंस का मतलब कि जो सेट दिया है उसी के आधार पे। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जो सेट दिया है उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं जिसमें, दूसरा पॉइंट, रेफरेंस यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट में समुच्चय के अवयव या उससे अधिक अवयव हो सकते हैं। देखो बच्चा अभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल लेंगे तो सेट ए मान लो 1 2 3 4 5 हो गया बच्चा। अब आप एक यू बनाए, आप इस सेट को क्या दिखाना है, आपको सबसेट दिखाना है। तो सबसेट दिखाने के लिए एक सेट में जो अवयव है वही ले लो, 1 2 3 4 5। अब यही रख लो या इसके बाद कुछ भी नंबर लिखो, 6 7 8 9 10 इस तरह। तो ये जो सेट है ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है जो कि आप माने हैं, क्या माने हैं, एक ऐसा सेट जिसमें सेट के अवयव या उससे अधिक अवयव हो जाएंगे। तो उस सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ यू। बोलो बच्चा कोई डाउट है? यू फॉर यूनियन ना समझ लेना, यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट की हम बात करेंगे। बताओ बच्चा यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं दिक्कत है यूनिवर्सल सेट में ना, एकदम आसान है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, पूर्णधारणा होता है, कल्पना होता है। किसी भी सेट को सबसेट दिखाने के लिए एक हम क्या करते हैं, सेट मान लेते हैं। जो सेट क्या होता है, उस दूसरे सेट के अवयव के द्वारा बनता है और उसमें सेट के अवयव या उससे अधिक अवयव हो सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चा, एकदम पॉइंट क्लियर है। चलिए इसको लिखिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। उस पॉइंट को हम लिखवाने चल रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पॉइंट को। तो ये हो गया बच्चा। अब हम बात करेंगे इसी में, जब एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको कुछ पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। उस पॉइंट को हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। ज़्यादा आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा बच्चा, जो पढ़ाए हैं इसी पे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आपको हम बताने चल रहे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको समझने के लिए आपको पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे बच्चा अगर आपको बोला जाए, अगर आपको इतना पता है कि जो सेट एलिमेंट होता है, एलिमेंट का मतलब अवयव, नोट करके बच्चा पॉइंट लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। एलिमेंट, जो एलिमेंट होता है बच्चा बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, एलिमेंट क्या करता है, वो बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करेगा। एग्जांपल की बात करें, जैसे इसमें सेट ए है, 1 2 3 4 5। अगर हम बात करें बच्चा यहाँ पे कि 1 जो है क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। बताए थे बिलोंग का सिंबल ऐसे होता है और बिलोंग का मुंह किधर होता है, जो बड़ा होता है। बड़ा कौन सा, ए सेट में ज्यादा अभी तो बड़ा हुआ है ना। ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। मान लो अगर हम 6 ले लिए, 6 ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं, क्योंकि 6 ए में नहीं आ रहा है। ए इसका मतलब ये होगा। तो बिलोंग करने का मतलब क्या होता है कि सेट के अवयव सेट में है कि नहीं है। ये समझ में आ गया बिलोंग करने का मतलब। तो हम ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब एक पॉइंट और लिखवा देते हैं, ये हो गया। अब हम बात करेंगे उप समुच्चय की, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है बच्चा। अब जो सेट होता है, एलिमेंट क्या करता है, बिलोंग करता है। पॉइंट का निकला, एलिमेंट बिलोंग करता है, बिलोंग करता है। बिलोंग करने वाले सेट में होगा कि नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, जो सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा। नहीं होगा मतलब काट देंगे। जो सेट होता है क्या होता है, किसी सेट का सबसेट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए होगा, इसलिए नहीं होगा तो ऐसे। ठीक है, तो सेट क्या होता है, सब किसी सेट का सबसेट होता है। हम यहाँ बोल सकते हैं
सेट क्या होता है, ध्यान रखना बच्चा, पॉइंट बहुत गजब का पॉइंट है। सेट क्या होता है, सबसेट होता है। किसी सेट का सेट, किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो सेट क्या होगा, किसी भी सेट का सबसेट भी हो सकता है और नहीं भी होगा। ठीक है, यहाँ आप देख लो इस तरह, जैसे अगर हम बात करें सेट ए 1 2 3 4 और सेट बी 3 और 4, तो बच्चा बी क्या है, सबसेट है ए का, सबसेट बिलोंग नहीं, सबसेट है ए का। ठीक है, बी में जो अवयव है, बी क्या है, छोटा है ए से। ठीक है, और बी का अवयव ए में है, इसका मतलब बी क्या है, सबसेट है ए का, होगा। अब ना होने का मतलब एक सेट और ले लो, मान लो पी ले लो 4 5 6। देखो जो P है वो क्या है, सबसेट नहीं है किसका, ए का। क्यों, क्योंकि जो P में अवयव है 4 5 6 वो ए में नहीं है। जब ए में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, सबसेट नहीं है। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर दोनों पॉइंट आपका क्या क्लियर है, लेकिन हम आपसे प्रश्न करें बच्चा, ये बताओ जेई लेवल पर सोचो बच्चा, कि क्या आपका जो अवयव है, जो सेट है, वो बिलोंग कर सकता है। हमारा प्रश्न क्या है कि एलिमेंट क्या करता है, बिलोंग करता है। सेट क्या होता है, सबसेट होता है। तो क्या सेट बिलोंग कर सकता है, मेरा प्रश्न है। सेट क्या कर सकता है, बिलोंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो बहुत लोग सोचेंगे सर क्यों बिलोंग, कैसे करेगा बिलोंग। अब देखो कैसे, तो आपका प्रश्न है कि क्या सेट बिलोंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट क्या होता है, सबसेट होता है, लेकिन सेट क्या बिलोंग कर सकता है। अब हम इसकी बात करेंगे। ये हो गया बच्चा, क्लियर है। अब देखो एकदम लिख लो बच्चा, दिमाग में बैठा लो। क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि आप जीरो से क्या करो, हाई लेवल तक पहुंचो। देखो बच्चा, जैसे मान लो आपका ये है, आपका एक सेट है। हो गया। अब बोलो बच्चा, अब एक सेट है, लेकिन सेट में क्या है, एक सेट के रूप में क्या आ गया, अवयव। अगर सेट में जो भी होगा बच्चा वो क्या कर बनता होता है, अवयव होता है। इतना पता है ना, सेट में क्या होता है, अवयव होता है। तो ये भी क्या है, अवयव है, ये भी क्या है, अवयव है, ये भी क्या है, अवयव है ना। लेकिन ये जो सेट में जो अवयव है वो सेट के रूप में है। इट मीन्स जो ये अवयव की तरह काम कर रहा है, लेकिन सेट के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन अवयव है 1, 2 क्या है, एक अवयव है। तो अवयव क्या करेगा, ये अब एक ले लेते हैं बच्चा अवयव के लिए, समझने में आसानी रहेगा। क्लियर हुआ, एक ले लेते हैं, क्लियर हुआ। नहीं तो सेट बन गया, उससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या कहलाएगा, बिलोंग करेगा। तो अगर सेट के अंदर अगर बच्चा कोई चीज आ रहा है, ध्यान रखो, पहले एक लेते हैं फिर दो लेके समझाते हैं। पहले कुछ भी ले लो, ठीक है। अब सेट के अंदर क्या हो गया, एक सेट आ गया, क्लियर हुआ। जब सेट के अंदर जब सेट आ जाता है तो क्या करने लगता है, बिलोंग करने लगता है, क्लियर हुआ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेट ऐसा ये जरूरी नहीं है कि केवल एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट भी क्या करता है, बिलोंग करता है। कब बिलोंग करता है, जब सेट के अंदर क्या हो जाए, सेट हो जाए। बस ये दिमाग बैठा लो, कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसे आप इतना जानते हैं कि एलिमेंट क्या करता है, बिलोंग करता है, लेकिन कभी कभी सेट भी क्या करने लगता है, बिलोंग करने लगता है। वो कब करेगा, जब सेट के अंदर सेट आ जाए तो क्या करने लगता है, बिलोंग करने लगता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो, जैसे सेट के अंदर अगर सेट आ गया तो -1 क्या करने लगा, एक अवयव हो गया, ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा ए में। बताओ बच्चा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ध्यान रखना, इसी पॉइंट को नोट करके लिख लो कि सेट भी क्या करता है, बिलोंग करता है। वो कब करता है, जब सेट के अंदर सेट आ जाए। बस एक्सरसाइज में क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा। चलो बच्चों, आप ये आपका एक्सरसाइज में यहाँ तक आपका उपसमुच्चय हो गया। अब हम बात करेंगे 1.3 एक्सरसाइज के लिए। तो 1.3 एक्सरसाइज के लिए जो आपका हम सब सेट से चालू किए थे, ये आपका सब सेट का जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक्सरसाइज 1.3 में क्या होगा, यूज होगा। क्लियर है।
तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। तो थैंक यू सो मच।